तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। और आज हम करने जा रहे हैं हमारे प्रारंभ बैच 1.0 उसकी नेक्स्ट क्लास। हमारा बैच चल रहा है जिसका नाम है प्रारंभ बैच 1.0, जो कि चल रहा है ओनली ऑन अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर, जो कि स्पेशली एसएससी एंड रेलवे के एस्पिरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण बैच है, सबसे अच्छा बैच है, जो कि 2026 की एग्ज़ाम्स को टारगेट करके बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये है हमारा अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सेलेंस का लोगो और ये हमारी कोचिंग है। यहीं पर ही ये जो बैच है वो चल रहा है और इसकी आज रीजनिंग का जो चैप्टर है वो चलने वाला है, रीजनिंग सब्जेक्ट का, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, जो कि है हमारी क्लास नंबर 12, जिसका पार्ट 1 आज आएगा और पार्ट 2 उसके बाद में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम, जो कि है प्रारंभ बैच 1.0 रीजनिंग हमारी सब्जेक्ट है अंपायर एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जिस वीडियो को हम जरूर लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है उसको अपन नाम लिख देते हैं सबसे पहले, ब्लड रिलेशन। ये हमारा टॉपिक है। और तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चनों की बात करने से पहले अपन इस टॉपिक के बारे में जाने तो इसमें लिखा गया है रक्त संबंध यानी कि खून का संबंध। खून के संबंध से अपन जानेंगे कि क्या होता है कि किस जिस तरह से आपके माता पिता भाई बहन और ताऊ चाचा चाची नाना नानी, इस तरह से सभी के बीच में एक आपका रिश्ता होता है कि आपके एक माता होती हैं, है ना, और आपके पिताजी होते हैं और आपका भाई भी है ना, आपकी बहन भी है और आपके चाचा भी है और आपकी चाची भी है और आपके मामा भी है, फिर मामी भी है, फिर बुआ भी है, फिर फूफा भी है ना, फिर आपका बेटा भी है, फिर बेटी भी है, फिर आपका पोता और पोती, फिर नाना भी है, नानी भी है और दादा व दादी। इस तरह से दादी, इस तरह से और भी जितने भी रिलेशन हैं, काफ़ी सारे रिलेशनशिप होते हैं। इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है, क्वेश्चन वगैरह दिया जाएगा कि ये आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, कुछ तरीके दिए जाएंगे। आपने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, नॉर्मली ये व्हाट्सअप पे सर्कुलेट होती है कि आपके चाचा के नाना के फूफा के मौसा के लड़की की बेटी आपकी क्या लगी, तो हमारी तो दुश्मनी लगी। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल के मामले में बात करें तो सीजीएल में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि है आपका 4 नंबर दिलवा सकता है। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर सीएचएसएल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएचएसएल में भी इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सिंगल डे एग्जाम होता है प्री या मेंस में। मेंस में पूछ लिए जाते हैं 2 क्वेश्चन और प्री में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। काफ़ी बड़े एग्जाम जैसे सीपीओ वगैरह है, इनमें ज़्यादा वेटेज रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से एनटीपीसी में भी क्वेश्चन का वेटेज 1 से 2 ही रहता है, 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से ज़्यादातर ये टॉपिक को नॉर्मली अपने को बेसिकली अपने को ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड के साथ नहीं पढ़ना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप में जा करके नहीं पढ़ना। नॉर्मली अपन काफ़ी अच्छे से समझेंगे, तो ये इसके लेक्चर 2 या 3 पार्ट्स में इसके लेक्चर्स होंगे, उनको कवर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आपको पता है कि आपके जो पिता की साइड के हैं, फ्रॉम फादर साइड, फादर साइड होते हैं तो वो होते हैं पैटर्नल, पैतृक, PATER, जो फ्रॉम फादर की साइड के हैं। और जो मदर की साइड के आते हैं, जो मदर की साइड के होते हैं वो होते हैं मैटरनल, METER, पैटर्नल। यानी कि देखो, माता जी है आपकी मदर की साइड की, पिताजी है आपके पैटर्नल साइड के, भाई होगा वो आपका पैटर्नल साइड का होगा, बहन होगा वो पैटर्नल साइड का होगा। यानी कि जो आपका खास भाई होगा और खास बहन होगी वो पैटर्नल पिताजी के साइड की होगी। चाचा चाची ये दोनों पैटर्नल साइड की होगी। मामा मामी की बात करेंगे तो ये मम्मी के रिश्तेदार है, तो इसलिए मैटरनल साइड के होंगे। बुआ फूफा की बात करेंगे
तो ये पैटर्नल साइड के होंगे, और बेटा बेटी की बात करेंगे तो ये खुद की साइड के होंगे, खुद के होंगे ना, वो पैटर्नल थोड़ी होंगे। पोता पोती की बात करेंगे तो ये खुद की साइड के होंगे, है ना। और नाना नानी की बात करेंगे तो ये मैटरनल साइड के रिलेशन है आपको, दादा दादी की बात करेंगे तो ये पैटर्नल साइड के रिलेशन। इस तरह से आपको चीज़ें डिसाइड करेंगी कि पैटर्नल साइड के रिलेशन, यानी कि जो पिताजी की तरफ से जो रिश्तेदार हैं वो पैटर्नल साइड के हो गए, जो माताजी की तरफ के जो रिश्तेदार हैं वो पैटर्नल साइड के हो गए। और क्वेश्चन की बात करें किस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, तो इसमें टाइप ऑफ क्विज, क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो इसमें पजल वाले क्वेश्चन आते हैं, और कोड रिलेशन आता है, कोडेड रिलेशन आता है। तीसरे की बात करेंगे तो पॉइंटिंग फॉर्म्स आती है, यानी कि एक तस्वीर की ओर, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके रागिनी कहती है कि वह तुम्हारे भाई के बेटे की माँ की बहन का लड़का है। इस तरह से पॉइंटिंग क्वेश्चन, पॉइंटिंग फॉर्म में। और सबसे पहले आपको काफ़ी चीज़ें याद रखनी होगी कि जनरेशन आपको सबसे पहले पढ़नी होगी। उसके लिए अपन एक नई स्लाइड खोल लेते हैं। नई स्लाइड में अपन सबसे पहले एक फैमिली ट्री बनाएंगे। आपका फैमिली ट्री कैसा होता है जो आप बनाइएगा इसके बाद में, पहले इसको सीख लो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। FAMILY फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब ये नहीं कि पेड़ के ऊपर चढ़ा देना है, इस तरह से कि पीढ़ी का जनरेशन किस तरह से शुरू हुई है, किस तरह से चल रही है, अकॉर्डिंग टू द जनरेशन अपन चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे अपने दादा और दादी। तो सबसे ऊपर जो कि है अपने दादा और दादी, जो कि है सबसे बड़े अपने घर में मान के चलो। यदि इनसे भी बड़े हैं तो इनसे दादा के ऊपर क्या आ जाएंगे, परदादा और परदादी। लेकिन सबसे बड़े मान के चलो अपने घर में दादा और दादी है। उसके नीचे क्या आएंगे आपके माता पिता, माता पिता, और क्या आएंगे चाचा चाची, चाची है भाई, चाची। अब ये मत कह देना ताऊ ताई भी आएंगे और बुआ फूफा भी आएंगे। बुआ फूफा की होगी शादी, बुआ चलेगी अपने घर पे। ताऊ जी ज़्यादा बातें चीतें करते नहीं है, इसलिए ताऊ जी से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं। मतलब जो इंग्लिश में होता है उसको अंकल को चाचा भी बोल दिया जाता है, और अंकल को ही ताऊ भी बोल दिया। देखो अंकल UNCLE, अंकल का मतलब चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, और मामा भी हो सकता है, और फूफा भी हो सकता है। समझ रहे हो अंकल का मतलब। और आंट का मतलब इन सब का जो इनका जो फीमेल वर्जन है, चाचा का चाची, ताऊ का ताई, मामा का मामी और फूफा का बुआ, इन सबको आंटी के तौर पे भी कंसीडर किया जा सकता है। इसीलिए अपन एक ही मानेंगे कि घर पे फैमिली ट्री में ये सारी चीज़ें चल रही है। कि ये क्या आ रहा है, हाँ ये सारी चीज़ें चल रही है। और तो अब इसके नीचे जो फैमिली ट्री होगा उसमें आप होंगे, यानी कि पुत्र और पुत्री, इनके पुत्र होंगे और इनकी पुत्री होगी। और भी आपके फैमिली ट्री में आप हो मान के चलो। आप एक मेल हो तो ये हो, आप फीमेल हो तो ये हो। आपके माता और पिता होंगे, आपके चाचा चाची होंगे, है ना। और माता पिता के भी माता पिता होंगे, यानी कि आपके दादा और दादी होंगे। ये हो गए आपके पैटर्नल। और मैटरनल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके चाचा चाची की जगह मामा मामी आ जाएंगे, और माता पिता के ऊपर जो भी होगा या दादा दादी की जगह नाना नानी आ जाएंगे। ये हो गया आपका मैटरनल सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दी जेंडर की बात करेंगे तो अपन मेल को कंसीडर करते हैं पॉजिटिव से, और यानी कि सॉरी एक मिनट, अब कोई फेमिनिज्म नहीं फैलाएगा यहाँ पर। जो कि है मेल को कंसीडर करते हैं वो पॉजिटिव लिख करके करते हैं, यानी प्लस का चिन्ह लिख करके करते हैं ऊपर। और
फीमेल को लिख करके FEMALE फीमेल के लिए माइनस लिख करके कंसीडर करते हैं, जो भी एक गोला में आएगा। ओके, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, यानी कि आपके दादा है उसके लिए जो जेंडर का चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा, दादी के लिए माइनस का आएगा, माता के लिए माइनस का आएगा, पिता के लिए प्लस का आएगा, चाचा के लिए प्लस का आएगा, चाची के लिए माइनस का आएगा। पुत्र के लिए आप खुद हो, एक मेल हो तो प्लस आएगा, फीमेल है तो माइनस आएगा। इस तरह से आपकी चीज़ें चलेंगी। तो अपन इसमें काफ़ी सारे वो देखते हैं। सबसे पहले कि नॉर्मली किस तरह से चलेंगे, कि मान के चलते हैं कि ए है वो बी का पिता है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बी का पिता बनाना है ए को, यानी कि ये ए आप हो, बी आप हो और आपके पिताजी हैं ए। तो सबसे पहले बी है, बी कौन है? बी कौन है? जिसका जेंडर पता नहीं है। बी का जेंडर पता नहीं है। बी का जेंडर जब तक पता नहीं होगा जब तक अपन चिन्ह नहीं लगाएंगे। जब जेंडर पता चल जाए तभी आपको चिन्ह लगाना है। और उसके ऊपर की जनरेशन में क्या आएगा? पिता। आप बी के ऊपर की जनरेशन में, आपके पुत्र के ऊपर की जनरेशन में क्या आता है? माता पिता या फिर चाचा चाची या फिर बुआ फूफा या फिर मौसा मौसी, इस तरह से आएंगे ना। सबसे नीचे आपकी जनरेशन, उसके ऊपर आपके पैदा करने वाले या फिर आपके जो भी जितने भी माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उनकी जनरेशन, उनके ऊपर उनकी पेरेंट्स की जनरेशन आएगी ना। तो सबसे नीचे जो आएगा वो आएगा बी, यानी कि आप, जिसका जेंडर अभी पता नहीं है। लेकिन उसके ऊपर की जनरेशन में आएगा ए, यानी कि जो कि है बी का पिता। बी का पिता ए है, और पिता का मतलब होता है कि मेल। पिता मेल ही तो होता है, पिता हमेशा मेल ही होता है, माता फीमेल ही होती है। ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह भी लगा देना है। तो आपका जो क्वेश्चन हुआ, यानी कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो उसके लिए अपना जो चिन्ह बनेगा, यानी कि फैमिली ट्री बनेगा, जैसे अपन एग्जाम में कंसीडर करेंगे किस तरह से अपने को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे दिया कि ए बी का पिता है, इसको किस तरह से वो क्या कहते हैं चिन्हित किया जाएगा, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। यदि मतलब कि ऐसा कोई दिया हुआ नहीं होगा कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस है, इस तरह से नहीं। वो अपने को खुद को अज्यूम करना है क्वेश्चन करते वक्त, और ना ही ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में तो पूछा जाएगा कि कुछ चीज़ें दी हुई होंगी कोडेड तरीके से, या फिर पॉइंटिंग तरीके से, या फिर पजल तरीके से। बस अपने को सॉल्व करके बताना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या क्या है, क्या रिलेशन हो सकता है। और उस चीज़ में अपने को आदमी का जेंडर पता होना ज़रूरी होता है, और आदमी जिस जनरेशन में है, किस जनरेशन का चल रहा है, वो पता होना ज़रूरी होता है। उसी के लिए अपने को याद करने के लिए अपने को सारी चीज़ें अपने को देखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं इसी के जैसा कि और चीज़ देखते हैं कि ए है वो वी की माता है। ए वी की माता है, तो इसके लिए अपन किस तरह से ट्री बनाएंगे? यानी कि सबसे पहले आपकी जनरेशन आएगी बी। ओके, बी जनरेशन आएगी, उसके ऊपर जो जनरेशन आएगी, ऊपर जनरेशन के लिए अपन डैश का निशान लगा देते हैं, है ना। और भी बताएंगे, काफ़ी सारे निशान वगैरह, काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको अपन बताएंगे। और ए है वो बी की माता है, उससे पहले उसके ऊपर आएगी अपन की माता पिता वाली, चाचा चाची वाली जनरेशन, और बी एक माता है यानी कि फीमेल है, तो उसके लिए लगा देंगे अपन माइनस का चिन्ह। बी के लिए लगा देंगे अपन माइनस का चिन्ह। ओके, इस तरह से अपने को चीज़ें करनी है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला लाइन देखते हैं अपन की ए है वो बी का पुत्र है। ए है वो बी का पुत्र है, तो इसमें कैसे अपन ट्री करेंगे कि सबसे पहले बी आएगा एक, और ए है जो बी का पुत्र है, यानी कि पुत्र बेटे वाली जनरेशन, यानी आप पिता बन चुके हो और आपका एक पुत्र है, यानी बी का एक पुत्र है ए। पुत्र के लिए हमेशा प्लस का चिन्ह ही आएगा, क्योंकि पुत्र हमेशा एक मेल ही होता है। पुत्री बोलता, यदि ए बी की पुत्री है तो फीमेल आ जाता, लेकिन यहाँ पर पुत्र बोला गया है तो आपके जो बेटा होगा वो मेल ही होगा, उसके लिए अपन प्लस का चिन्ह लगाकर ही रहेंगे। ओके, बी ए का पुत्र, ए बी का पुत्र है, यानी बी का यानी कि स्वयं का, हमेशा
ब्लड रिलेशन जब भी पढ़ो आप खुद को अज्यूम करके देखो, आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। यदि आप खुद को अज्यूम करोगे उस जगह पर, यानी कि ए है, बस एक ही क्वेश्चन को सही से पढ़ना है अपने को और चीज़ें अपने को देखनी है। और देखते हैं कि ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, ए और बी भाई है। तो आपके लिए दिया गया है, यानी कि सेम जनरेशन के हो गए ये, ना तो ऊपर की जनरेशन है ना नीचे की जनरेशन है, एक ही जनरेशन के पर्सन है, ए और बी भाई है। हमेशा इसको डैश से कंसीडर कर सकते हैं अपन ए और बी भाई को। और भाई भाई की, ए और बी भाई भाई की बात आ रही है तो यहाँ पर दोनों मेल हो जाएंगे। यदि भाई बहन की बात आती तो एक मेल होता और एक फीमेल होता, लेकिन यहाँ पर भाई भाई है तो दोनों आपके मेल हो जाएंगे। इस तरह से अपनी चीज़ें चलेंगी। ओके, और देखते हैं अपनी की बी ए की बहन है, ए बी की बहन है और बी ए का भाई है। हाँ, इसी तरह से देख, ए है वो बी की बहन है और बी ए का भाई है। यानी कि ए है वो बी की बहन है, बी की बहन है वो है ए, यानी कि ए नेगेटिव है, यानी कि ए फीमेल है, ए एक फीमेल है जो कि बी की बहन है। ओके, और बी है वो ए का भाई है, ए का भाई है बी, यानी कि सेम जनरेशन आएंगे तो आपको सेम ही चीजों पे लिखनी है। सेम जनरेशन वाली चीजें सेम ही चीजों पर लिखाऊ आएंगी। तो आगे अपन कहाँ चल रहे थे कि बी ए की बहन है, बी है वो ए है वो बी की बहन है और बी है वो ए का भाई है, यानी कि बी एक मेल है, उसके लिए अपन निशान लगाएंगे प्लस का। जब तक अपने को पता नहीं चले, जब तक अपने को जेंडर पता नहीं चल जाए, जब तक आपको निशान लगाना नहीं है। और यदि इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिलेशन है तो अपन डैश से कंसीडर कर सकते हैं। और देखेंगे अपन पति पत्नी का रिलेशन भी देखेंगे कि ए है वो बी की पत्नी है। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इसी में ही इसमें आ चुका है, वो ए है वो बी की पत्नी है, पत्नी है। ओके, ए है वो बी की पत्नी है, तो उसके लिए अपने को रिलेशनशिप देखना है कि किस तरह से चीजें चलेंगी। तो उसके लिए देखेंगे कि ए है वो बी की पत्नी है, बी की वाइफ है वो है ए वाइफ है, यानी कि ए एक फीमेल है, बी वाइफ है यानी कि ए वाइफ है, यानी कि ए फीमेल है। तो 100% फीमेल की शादी मेल से ही होगी। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं समलैंगिक विवाह भी हो रहे हैं आजकल और ये गे भी हो सकते हैं, लेस्बियन भी हो सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं है, ये प्रॉपर इंसान है, अच्छे इंसान है। और ये इनके पति पत्नी के बीच में जो भी संबंध होगा एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। यदि आपको फीमेल पता चल चुका है और पति पत्नी का रिलेशन है तो दूसरा 100% अपने आप मेल हो जाएगा, अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्लस का चिन्ह क्यों लगाया मैंने, यहाँ पर तो डैश का चिन्ह लगा रहे थे अपन, यहाँ पर भी डैश का चिन्ह लगाया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्यों लगाया। लेकिन जब भी हम इसको स्टार पॉइंट नोट कर लो, जब भी हम पति एंड पत्नी 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 पति पत्नी के संबंध की बात करेंगे तो उन्हें प्लस के साथ जोड़ेंगे ताकि उनके बीच में कोई डिवोर्स ना हो और कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना आए। ओके, भाई बहन के रिश्ते की बात करेंगे तो अपन डैश से आ जाएंगे, और पति पत्नी के बीच की जो बात करेंगे वो कैसे आएंगे,
प्लस के चिन्ह से। ओके, भाई बहन का रिश्ता दिखाएंगे तो डैश से, भाई भाई का और बहन बहन का रिश्ता दिखाएंगे तो डैश से दिखाएंगे, माइनस से, और पति पत्नी के जो बीच की जो भी रिलेशन दिखाएंगे वो प्लस से दिखाएंगे। ओके, अगला चीज देखते हैं अपन फैमिली ट्री में ही कि ए है वो बी का चाचा है, ए है वो बी का चाचा है। तो अपन ने सबसे पहले बना लिया बी, बी के होंगे एक पिता, 100% होंगे, और पिता का होगा एक भाई, पिता का होगा एक भाई, और जो होगा ए जो कि है मेल, तो उसके लिए लगा देंगे अपन प्लस। अब ये छोटा भाई है तो चाचा हो जाएगा, बड़ा भाई है तो ताऊ हो जाएगा। अब इस चाचा हो चाहे ताऊ लिखा हो, इंग्लिश में हमेशा अंकल ही लिखा हुआ आएगा। तो अपने को इस तरह से नहीं करना कि बड़ा है पिताजी से बड़ा भाई है और छोटा भाई है, नहीं, पिताजी का भाई है वो जरूरी है। ओके, यदि स्पेसिफिक दिया हुआ है कि ए बी का बड़ा ए बी के पिता मतलब बी के पिता का बड़ा भाई ए है, या बी के पिता का बड़ा भाई ये छोटा भाई सी है, तब अपन दिखाएंगे कि ए बड़ा है तो कोई और निशान लगा देंगे बड़ा, और बी के ऊपर छोटा, सी के ऊपर छोटा। देख ये भी दिखा दिया कि यहाँ पर चलो, और ए बी का चाचा है और सी ए का, सी है वो बी का ताऊ है, ये मान लिया चलो, है ना, सी ए का ताऊ है। तो अपन ने तो ताऊ के लिए दिखा दिया अपन ने कि ये बड़ा पिताजी का बड़ा भाई है, तो अपने अप से दिखा दिया, और चाचा के लिए दिखा दिया डाउन से। तो अपने को पता चल गया कि ए छोटा है, सी बड़ा है, हमारे पिताजी बीच के है। ओके, यानी कि पिताजी का बड़ा भाई सी है, पिताजी का छोटा भाई ए है, यानी कि हमारा चाचा लगा ए, हमारा ताऊ लगा सी। इसी तरह से चीजें कंसीडर हो गई। किसी भी व्यक्ति है उसके ऊपर जो, मैंने इस चाचा को इसके ऊपर ही क्यों नहीं लिखा, मेन पॉइंट ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ताऊ को इसके ऊपर ही क्यों नहीं लिखा, ये बी के ऊपर की जो जनरेशन है। किसी व्यक्ति का जो प्रॉपर संबंध होता है वो अपने माता और पिता और भाई और बहन से ही हो सकता है, और बेटों बेटियों से ही हो सकता है। उसके अलावा दूसरे जो भी रिश्ते होंगे वो माता पिता के रिश्ते हैं, उनको माता पिता के साथ ही जोड़ना होगा। इसीलिए हमेशा किसी भी व्यक्ति के ऊपर सिर्फ उसके माता और पिता ही आ सकते हैं। ये लाइन लिख लीजिए आप स्टार मार्क करके, और इस चीज को आप याद रखिएगा हमेशा। किसी व्यक्ति के ऊपर हमेशा बी के ऊपर उसके माता ही आएंगे या फिर एक पिता ही आ सकते हैं, पिता, तो बी की जगह एक, ये पिता हो गए ये माता हो गए। बी या तो पिता माता का, बी या तो बेटा हो सकता है अपनी माँ का या फिर पिता का, दोनों का ही है मतलब। यानी कि इनको ऐसा नहीं है कि दोनों के नीचे लिखेंगे, एक के नीचे लिख दो कोई फर्क नहीं है, उन दोनों का अपन को पति पत्नी बनाना है, और उसके लिए अपन ने प्लस का चिन्ह लगा दिया, तो अपने को पता चल गया कि ये दोनों एक कपल है और उनका बेटा बी है। बेटा है तो प्लस लगा दो, बेटी है तो माइनस लगा दो। जरूरी नहीं है कि इसे गोला भी लगाए, गोला भी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को चीजें याद रहनी चाहिए, अपने को पता रहना चाहिए, जेंडर पता लगना चाहिए। गोला ही में प्लस माइनस ऐसा नहीं है, ये तो मुझे मेरे टीचर ने बताया कि प्लस माइनस लगाओ, तो मैं आपको बता रहा हूँ प्लस माइनस लगा लो, इससे मुझे भी याद हो गया, शायद आपको भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से चीजें चलती हैं। अगला चीज देखते हैं कि ए है वो बी का दादा है, तो बी आएगा सबसे पहले, बी के बाद अपने उसके पिता का आएंगे, पिता, और पिता के बाद पिता के भी पिता होते हैं ना दादा, तो पिता के भी पिता होंगे वो होंगे दादा। ओके, तो दादा हो जाएगा ए,
और बी हो जाएगा पोता या पोती, क्योंकि बी का जेंडर अभी तक पता नहीं है। ए बी का दादा है, ए बी का दादा है। बी एक पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अभी तक जब तक हमें पता नहीं है तब तक हमें कुछ नहीं लिखना है, कोई भी जेंडर रिवील नहीं कर सकते। और आपको पता है कि आपके पिताजी के पिताजी ही दादाजी होंगे, तो आपके पिताजी तो मेल है ना, इसीलिए हमने आपके पिताजी वाले पिताजी का यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ है, बी सी डी ई एफ क्या है, इसलिए हमने इसको चौखाने में बंद कर दिया। हमेशा जो चीज का आपको किसी चीज का नाम नहीं पता होता है तो उसके लिए अपन चौखाना भी बना सकते हैं, ताकि अपन बाद में यदि पता चले तो उसमें भर सके। आपके पिताजी एक्स भी हो सकते हैं, वाई भी हो सकते हैं, जेड भी हो सकते हैं। आपको पता नहीं है तो उसके लिए आप चौखाना बना सकते हो। ओके, तो ए बी का दादा है, तो उसके लिए अपन जो ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि बी है, उसके ऊपर उसके पिताजी है, उसके ऊपर उसके दादाजी है। जनरेशन देख रहे हो, जनरेशन एकदम प्रॉपर नीचे तरीके से चलनी चाहिए। या फिर सी बी का बेटा है लिख देंगे, यदि इसमें ही जोड़ दिया जाए और सी बी का बेटा है, ओके, तो बी के नीचे आएगा सी, और उसके नीचे उसके लिए अपन चिन्ह लगा देंगे प्लस का, क्योंकि ये बेटा है, बेटी होता तो माइनस का लगा देते। ओके, और देखते हैं, और देखते हैं इसी में आगे, और देखते हैं इसी आगे देखते हैं कि ए है वो बी का दामाद है, ए है वो बी का दामाद, सुनिए दामाद है, बी का दामाद है ए, यानी कि बी होगा कोई इंसान, उसकी एक बेटी होगी और उसका पति होगा ए। समझ रहे हो, बी एक पर्सन है, उसकी एक बेटी है कोई होगी, उसका नाम नहीं दिया हुआ है, और उसका पति है ए। तो जो बी का दामाद हुआ ना, दामाद किसको बोलते हैं, बेटी के हस्बैंड को ही तो बोलते हैं। तो बी की बेटी है कोई और उसका पति है ए, तो यानी कि ए है वो बी का दामाद हो गया। तो उसके लिए अपन चिन्हित ऐसे करेंगे, इस तरह से अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। ए बी की पुत्र वधू है, ए बी की पुत्र वधू यानी बहू, ओके, यानी कि बेटे की वाइफ, पुत्र वधू है। ओके, तो अपन जो लिखेंगे, यानी कि बी की पुत्र वधू है, ए है वो बी की पुत्र वधू है, यानी कि बी का एक बेटा होगा कोई भी, और उसकी वाइफ होगी ए, और इन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है, तो उसके लिए अपन ने प्लस के चिन्ह से जोड़ दिया। ओके, समझ में आ गया नहीं आया? ए है वो बी की पुत्र वधू है, यानी कि ए का बेटा है कोई और उसकी वाइफ है ए, यानी बी का बेटा है कोई और उसकी वाइफ है ए। इसी ग्राफ के हिसाब से आपको पता चल चुका है कि ए है वो बी की पुत्र वधू है। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं, और भी आपको पहले इंग्लिश बता देता हूं मैं आपको। देखो, पिता के लिए जो इंग्लिश है वो आपको पता ही है, फादर होगी। माता के लिए मदर होगी। पुत्र के लिए सन होगी। और पुत्री के लिए डॉटर होगी। और आपके चाचा ताऊ और चाचा ताऊ मामा फूफा
के लिए होगी वो होगी अंकल, या फिर मैटरनल अंकल हो सकती है या फिर पैटर्नल अंकल हो सकती है। यदि चाचा ताऊ के लिए स्पेसिफिक बताना हो तो पैटर्नल अंकल, या फिर मामा के लिए स्पेशल बताना हो तो पैटर्नल अंकल भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मल अपन अंकल कंसीडर करते हैं, और क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें और भी हिंट दी हुई होंगी, उसके तहत अपन पहचानेंगे। चाची, ताई और मामी और बुआ के लिए स्पेशली आंटी, AUT ही लिख सकते हैं अपन। और दादा के लिए दादा, दादी के लिए ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एंड मदर, ओके। और नाना नानी के लिए नाना नानी के लिए आता है अपना मैटरनल मैटरनल ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, ओके। और जो हाँ, आपके जो भाभी है, भाभी के लिए, हाँ, भाई के लिए ब्रदर और बहन के लिए सिस्टर, ओके। भाई के लिए ब्रदर, बहन के लिए सिस्टर, और भाभी के लिए भाभी के लिए भाभी के लिए जो आएगा वो आएगा सिस्टर इन लॉ। जो भाभी के लिए जो भी इंग्लिश आएगी उसके क्या कहेंगे अपन, सिस्टर इन लॉ, ओके। और भाभी के बाद जीजू, जीजाजी, बहन के हस्बैंड को जीजाजी बोलेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ओके। और अपने दामाद के लिए या फिर बहू के लिए, दामाद के लिए सन इन लॉ, सन इन लॉ। और बहू के लिए डॉटर इन लॉ, ओके। और कजिन, कजिन के लिए, कजिन किसे कहेंगे अपन, यानी कि जो अपने चाचा ताऊ मामा के बेटे, चाचा ताऊ मामा हुआ का बेटा होता है, उसके लिए अपन कहते हैं कजिन, ओके। उनके लिए क्या कहेंगे अपन, कजिन, सी कजिन, कजिन, COUSIN, ओके। उनके लिए हो जाएगा अपना कजिन। जो भी अपने चाचा ताऊ मामा भाई के बेटे होते हैं
उनके लिए अपन लिखते हैं अपन कजिन। और भी कौन कौन से रिश्ते हैं जिनके लिए अपन लिखेंगे? नेफ्यू, भतीजा भतीजी। हाँ, भतीजा भतीजी भी तो होते हैं। और भतीजा भतीजी, हाँ, एक सेकेंड, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। Bhatija and Bhatiji refer to nephews and nieces. इंग्लिश के लिए भतीजा या भांजा, यानी कि चाचा का, आपके चाचा के लिए आप भतीजे लगे और आपके मामा के लिए आप भांजे लगे, तो भतीजा या भांजा, उसके लिए लिखा जाता है नेफ्यू, NEPHE, W। भतीजी और भांजी, भतीजी और भांजी, उसके लिए लिखा जाता है नीस, NIECE। ये सारे चीज़ें आपको याद रखनी है और याद करनी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको याद रखनी है। आपके रिलेशंस के बीच में आपको काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में दे दिया होता है, हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, तो आपको इंग्लिश में देख करके समझना ही होगा। और बाकी के और भी आएंगे, उन्हें हम और भी याद दिलाएंगे, और भी आएंगे जो और भी लिखवाते चलेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये सारे याद रखने ही होंगे। ओके, अभी के लिए आपको ये सारे याद रखने ही होंगे। ओके, तो अगला देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन आज लिमिटेड क्वेश्चंस के साथ ही करेंगे, फिर बाद में अपन PYQs की सीरीज़ एक लेके आऊँगा, काफ़ी सारे 2 ही पार्ट्स में इसको ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है क्वेश्चंस। ओके, टॉपिक अपना ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, और तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वो उसे अपन फटाफट क्लियर करके और इस टॉपिक का अपन कंप्लीट करेंगे। इसमें अपन पहला देखते हैं कि SSC और रेलवे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपन को ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली लेवल के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं और उसी तरह से अपने को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसी तरह से क्वेश्चन सीरीज अपने स्टार्ट कर दी है और अपना पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड में देख लेता हूँ कि चीज़ें सही चीज़ चल रही है ना, वीडियो वगैरह बंद तो नहीं है, वीडियो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। ओके, हाँ जी सर, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है प्रॉपर बाकायदा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को लाइक वगैरह आप करते नहीं हो, इसलिए वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचती नहीं है, आपके दोस्तों वगैरह तक पहुंच जाए अच्छे से, वो भी पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लो, अभी सिलेक्शन लीजिए। और अपना पहला क्वेश्चन है कि ए है वो बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। ओके, फिर बी है वो सी की, ये लाइन यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, बी है वो सी की माँ है। फिर देखते हैं अपन, डी है वो सी का भाई है। तो बताना है अपने को कि डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो अपने लिए क्वेश्चन दिया गया है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी का ए से क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले पहली लाइन से अपन शुरू करते चलेंगे और पूरा सारी चीज़ें कंप्लीट करते चलेंगे। ए है वो बी की पुत्री है, एक अपने बी पर्सन बना लिया और उसकी पुत्री बनाएंगे अपन ए, यानी कि ए के लिए नेगेटिव वाला साइन आ जाएगा, माइनस वाला, जो कि फीमेल के लिए है, अपन याद करते हैं। और बी की पुत्री है तो जनरेशन भी चेंज हो रही है, नीचे की जनरेशन में आएगी ए, जो कि है बेटी है ए के लिए। ए का अपने को कोई भी पता नहीं है, ए का जेंडर क्या है। बी है वो सी की माँ है, सी की माँ बतानी है अपने को बी। ओके, यानी कि बी है वो सी की माँ है, तो अपने को ए का भाई हो चुका है सी,
मतलब भाई है बहन वो नहीं पता, लेकिन सी की माँ है वो है बी, तो इन दोनों के बीच में भाई बहन का रिलेशन ही होगा 100%। अपने को पता चल गया कि सी की माँ भी है, सी की भी माँ है और ए की भी माँ है बी। ओके, अपने को पता चल गया दूसरी वाली लाइन से कि बी है जो है मदर है जो कि सी की है, और उसी के साथ ही ए की मदर तो पहले से ही थी, तो उसी से अपने को पता चल गया ए और सी की दोनों की माँ कौन है, बी। तो उसके लिए अपन फटाफट से लिख देंगे कि बी है वो सी की माँ है, और अभी अपने को सी का जेंडर पता नहीं है। डी है वो सी का भाई है, डी है वो सी का भाई है, सी का भाई है डी है, डी डी भाई है ना कि सी, डी है वो सी का भाई है, तो अपने को डी का जेंडर पता चल चुका है पॉजिटिव, यानी कि डी एक प्लस का चिन्ह है यानी कि पुरुष है, और जो कि है सी का भाई है, तो इसका मतलब कि बी का बेटा भी है डी, यानी कि बी के 3 बेटे हैं ए सी और डी। अपने को पता चल चुका है, लेकिन बी का जेंडर अभी तक पता नहीं चला है, और ये तीनों एक ही जनरेशन के मनुष्य हो गए। तो इसी के साथ ही अपना क्वेश्चन क्या दिया है, डी का संबंध बताना है ए से। अपने को डी का रिलेशन बताना है ए के साथ में, ए का क्या लगेगा डी, ए डी का डी ए का क्या लगेगा, यानी डी भाई है किसका, ए का, ए का भाई, क्योंकि ये तीनों रिलेशन से भाई के बहन के दिखा रहे हैं, और डी एक मेल है तो क्या हो जाएगा, डी ए का भाई है। तो इसी के साथ ही अपने को पता चल जाएगा डी ए का भाई है, और उसी के साथ ही अपना ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे 2 नंबर बिना किसी परेशानी के। समझ में आया, कम आया होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, और भी क्वेश्चन है अपने पास। पी है वो क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, और टी टी एस की माँ है। तो अपने को बताना है कि पी का टी से क्या संबंध है। तो अपने को क्या बताना है, पी का टी से क्या संबंध है। तो अपने को 3 चीज़ें दी हुई, 4 चीज़ें दी हुई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, और टी एस की माँ है। तो उसी के साथ ही अपने को बताना है कि पी का टी से क्या संबंध है। तो पहली लाइन में क्या दिया हुआ है, देखो सारी चीज़ें लाइनें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो अपन पहली लाइन को क्लियर करते हैं, पी है वो क्यू का भाई है, तो अपन यहाँ पर क्यू बनाएंगे और उसका भाई बना देंगे अपन पी को। ये वाली लाइन क्लियर हो गई अपनी। चलो फिर अगली लाइन पे जाते हैं, आर है वो क्यू की माँ है, क्यू की माँ है आर, तो माँ है, माँ के लिए अपन नेगेटिव वाला साइन लगाते हैं, यानी माँ के लिए अपन मतलब फीमेल है ना, फीमेल के लिए नेगेटिव वाला साइन लगाते हैं। तो इसी के साथ ही पता चल गया, यानी क्यू की माँ भी आर हो गई और पी की माँ भी आर हो गई, क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन है ना, भाई है, यानी इसका जेंडर पता नहीं है लेकिन ये तो भाई है, ये कोई ना कोई भाई या बहन में से ही तो होगा। ओके, यहाँ पर कोई भी ब्लड रिलेशन में ट्रांसजेंडर रिलेशन का जिक्र ही नहीं करना है अपने को, कोई ट्रांस होता ही नहीं है, ना ही कोई लेस्बियन होता है। LGBTQ इस ब्लड रिलेशन में होती ही नहीं है। ओके, आपको हमेशा याद रखना है, अपना फालतू का लॉजिक नहीं लगाना है। ये सब गे भी तो हो सकता है, सब लेस्बियन भी तो हो सकता है, सब ट्रांसजेंडर भी तो हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं होगा, ओनली भाई और बहन ही होंगे। दूसरी आपकी लाइन क्लियर हो चुकी है। तीसरी लाइन पर जाते हैं अपन को, एस है वो आर का पिता है, एस है वो आर का पिता है, आर के भी फादर है, उसका नाम है एस। ओके, आर के भी फादर है, उसका नाम है एस। टी है वो एस की माँ है, एस की माँ है वो है टी, यानी कि एस से भी ऊपर एक जनरेशन है जिसपे एस की माँ है वो आती है, और जो कि आएगी टी। ओके, तो सबसे फर्स्ट जनरेशन नीचे से कंसीडर करते हैं, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन आर वाली,
एस थर्ड वाली जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। भाई साहब देख रहे हो इम्यूनिटी, एकदम 100-125 साल की आंटी होगी ये बुढ़ी। सॉरी, अपने मेन पॉइंट बात। तीसरा लॉजिक अपन ने देख लिया, एस आर की माँ है, आर की माँ हो, आर का पिता है सॉरी एस, और टी एस की माँ है, यानी एस की भी माँ बना दी अपन ने टी, जो कि चौथी जनरेशन चल चुकी है। अब क्वेश्चन आपने पूछा है कि टी का पी का संबंध बताना है टी से, टी से संबंध बताना है पी का, तो क्या होगा, यानी कि टी का बेटा और उसकी बेटी का बेटा जो होगा वो होगा पड़पोता। ये होगा उसके नाना की, मतलब कि देखो पी की माँ के पापा यानी कि नाना की माँ, नाना की भी माँ यानी कि परनानी, परनानी, परनानी की बात चल रही है। परनानी के लिए बेटा क्या हो जाएगा, परपोता, ग्रैंड सन, जो कि मैटरनल ग्रैंड सन। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, पी टी का ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रैंड सन तो इसके लिए हो जाएगा एस के लिए, तो उस पड़पोता के लिए क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, पड़पोता के लिए ग्रेट ग्रैंड सन, यानी कि ग्रेट ग्रैंड फादर, मतलब दादा के लिए अपन लिखते हैं ग्रैंड फादर, परदादा के लिए क्या लिखे, परदादा परदादी परनाना परनानी, उसके लिए लिखते हैं अपन, उसके लिए ग्रेट लगा देते हैं। परपोता परपोती के लिए ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, और परदादा परदादी के लिए ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। ओके, तो अपने को पी का रिश्ता बताना है, क्योंकि जो पी है वो पड़पोता है, तो उसके लिए लिखेंगे अपन सन और ग्रेट ग्रैंड सन। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो इसी के साथ ही अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन जो भी होगा वो, एक सेकेंड, हाँ तो आगे बढ़ते हैं। अचानक से हमारी पीपीटी उड़ गई और पता नहीं क्या हो गया, उसके चक्कर में हमें जो अभी तक जो भी पढ़ाया था वो सारा उड़ गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ा है वो कुछ सब कुछ अपने को याद हो चुका है। अपने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो लिखा दी है, आपने शायद लिख ली होंगी, और इस वीडियो को रिवर्स करके देख लेना प्लीज़, और वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अपन अगले क्वेश्चन पर आए रहे थे, अपन का क्वेश्चन एक कंप्लीट हो चुका है, 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बी है वो ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए है वो बी की बहन है, ए बी की बहन है। अगला और देखते हैं कि ए है वो बी इज द ब्रदर ऑफ द ए, और बी है वो सी का भाई है। अगली लाइन देखते हैं कि सी इज द सन ऑफ डी, सी है वो डी का पुत्र है। पुत्र है, और बताना है अपने को डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या बंध। इसके लिए अपने को 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और अपने को निकालना है कंक्लूजन कि ए बी की बहन है, और बी है वो सी का भाई है, और सी है वो डी का पुत्र है। तो डी का संबंध बताना अपने को ए से क्या होगा। अपने को पुरानी चीज़ें है वो सारी उड़ चुकी है, इसलिए अपने को कुछ भी नहीं पता चलेगा, अपने को पुराने सारी चीज़ें उड़ चुकी है, ये अपने को नए तरीके से सारी चीज़ें याद तो होगी, आपने लिखी हुई होगी, नहीं लिखी हुई है तो प्लीज़ लिख लेना इसको। ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको
पुराने नोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जो भी मैंने स्टार मार्क करके चीज़ें लिखाई हैं और जो भी मैंने सारी चीज़ें इंग्लिश वगैरह भी लिखाई है, जो सारी चीज़ें लिखाई वो सारी चीज़ें लिख लेना प्लीज़। ओके, तो अपन अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि ए है वो बी की बहन है, बी की सेम जनरेशन में है वो है ए, और बी की बहन है ए। तो अपन ए का लिए अपन माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि एक फीमेल है, फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह आता है, और बी की बहन है यानी कि सेम जनरेशन में है। बी है वो सी का भाई है, सी का भाई है, सी को अपन इधर भी बना सकते हैं और उधर भी बना सकते हैं, सी का भाई हो जाएगा बी। ओके, तो यानी कि ए बी सी तीनों भाई बहन है, जिसमें अभी अपने को सी का जेंडर पता भी नहीं है। और सी है वो डी का पुत्र है, यानी कि डी का पुत्र है सी। तो अपने को सी का जेंडर पता चल चुका है, लेकिन इनका जो पेरेंट्स है, इनका जो पेरेंट्स है डी का, इनके पेरेंट्स है डी, यानी कि डी या तो पिता हो सकता है या फिर माइनस यानी माता हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। तो अपने को बताना है डी का संबंध बताना है ए से। तो ये तीनों भाई बहन है तो इन तीनों के ही माता पिता लगेंगे ना, डी माता या पिता में से कुछ भी हो सकता है। ओके, और ऑप्शन में दिया हुआ है, चलो देखो यहाँ पर माता या पिता अपने को कंफर्म नहीं है, तो अपने को कैसे निकालना है। ऑप्शन में दिए हुए हैं माता, पुत्री और पुत्र और चाचा, और आपको यहाँ पर इनका जेंडर पता नहीं है डी का, और डी का संबंध बताना है ए से। तो आपको आंसर, आपके जो ग्राफ प्लॉट किया है आपने, जो भी बनाया है, उससे आपको पता चल चुका है कि डी एक पेरेंट्स है और उसके 3 बेटे हैं ए बी और सी। और ए का संबंध की बात करेंगे डी से, तो या तो फिर माता हो सकता है या पिता हो सकता है। तो अपने को यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन में माता, तो अपन माता पे ही टिक करेंगे ना, पुत्री और पुत्र और चाचा पे क्यों करेंगे बताओ। यदि यहाँ पर माता और पिता दोनों दिया होता तब ये क्वेश्चन गलत हो जाता, तब क्वेश्चन में तो आपको माता या पिता साथ में दिया होता तो आपको ऑप्शन सी दिया होता, दोनों, बोथ ए एंड बी ऐसा दिया होता, या फिर कांट डिटरमाइन सी एंड डी, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ओके, इस तरह से अपने को चूज करना है। ये डी है वो पॉजिटिव यानी कि मेल भी हो सकता है, नेगेटिव यानी कि फीमेल भी हो सकता है। ओके, इसी तरह से अपन अगला क्वेश्चन करते हैं कि इसी तरह से जो कि दिया हुआ है, ई है वो बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, ए ई से क्या संबंध है। ए का संबंध बताना अपने को ई से, और अपने को 3 सारी चीज़ें दी हुई है, 3 अपने को पॉइंट दिए हुए हैं, इनके आधार पर बताना है। तो पहला पॉइंट अपने देखा कि बी ई है वो बी की बहन है, बी की एक बहन है जिसका नाम है ई। इसको अपन चाहे छोटे अक्षरों में लिखे चाहे बड़े अक्षरों में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी की बहन है ई, यानी ई के लिए अपन ने नेगेटिव का चिन्ह लगा दिया और अपना एक लाइन क्लियर हो गई। फिर अगली लाइन है ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, जो बी और ई से किसी भी प्रकार से कनेक्टेड नहीं है, तो इस लाइन को अपन को अभी 1 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। फिर अगली लाइन पे देखेंगे, यानी कि बी सी का पुत्र है, बी है वो सी का पुत्र है, यानी कि सी का पुत्र है बी। तो अपने लिए तीसरी लाइन भी कंसीडर हो गई, तीसरी लाइन का मतलब वो निकल गया, अपने को अपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। फिर अपन फिर से दूसरी लाइन पर आते हैं, उसमें देखते हैं कि ए है वो सी का पिता है, सी है उसके भी पिता है ए, सी के पिता है ए। अब अपने को सी का वो नहीं पता है, क्या बोलते हैं, जेंडर, तो या तो ये पॉजिटिव हो सकता है या फिर माइनस यानी नेगेटिव, यानी कि पुरुष या फिर स्त्री, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अभी भी अपने को कंसीडर नहीं है। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए का संबंध बताना है ई से,
ई के लिए ए क्या होगा? तो ई का ये भाई है, इसके ये माँ बाप है, और माँ बाप के भी माँ बाप की बात करेंगे, माँ बाप के पिताजी की बात कर रहे हैं। या तो ए, यदि ये सी एक फीमेल है, सी माइनस है, तो ये हो जाएंगे नाना, और सी एक प्लस है तो ये हो जाएंगे आपके दादा। ओके, तो ए के लिए क्या, ए कौन है, इस चीज का डिसाइड कौन करेगा कि सी क्या है? सी एक पिता है या फिर सी एक माता है? माता के पिता होंगे वो तो नाना हो जाएंगे, और आपके पिता के पिता होंगे वो आपके दादा हो जाएंगे। तो ए का संबंध पूछा है ई से, तो ई का दादा या नाना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी लाइन में, इसी सिस्टम में, जो कि है ए है वो बी का भाई है, सी है वो ए की माता है, और डी है वो सी का पिता है, और ई है वो बी का पुत्र है। तो आपको बताना है ए से डी का क्या संबंध है। ए से डी का क्या संबंध है? डी का संबंध बताना अपने को, यानी कि डी क्या लगेगा। तो इसके लिए डी का जेंडर याद ज्ञात होना जरूरी है। ओके, और अपने को 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। सबसे पहले अपन पहली लाइन पर चलते हैं। ए है वो बी का भाई है, तो अपने को बी एक इंसान बनाना है और उसका भाई बनाना है ए। ये अपने लाइन क्लियर हो गई। सी ए की माता है, ए की एक मम्मी है जिसका नाम है सी, तो 100% ये बी की भी माँ हो गई। ओके, डी है वो सी का पिता है, सी का एक पिता हो चुका है, वो हो चुका है डी। ओके, आप निकालना चाहते हैं तो यहीं से ही निकाल सकते हैं। डी का संबंध बताना है ए से, यहाँ पर ई का कोई लेना देना है नहीं, इसीलिए ए से संबंध बताना डी का, तो डी दादा हो जाएगा अपने को बिना पता लगाए। नहीं, दादा नहीं, नाना हो जाएगा, क्योंकि फीमेल है, फीमेल के पिताजी नाना होंगे, अपने पहले भी पढ़ा था। और ई है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र है ई। ओके, जो पुत्र हमेशा नीचे वाली जनरेशन पे आएंगे, माता पिता ऊपर वाली जनरेशन पे आएंगे, और दादा दादी ऊपर वाली से ऊपर वाली जनरेशन पे आएंगे, और परदादा परदादी तीसरी चौथी जनरेशन पे आएंगे। हमेशा जिस जनरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा होता उस जनरेशन के अपन को खाने बना देना है। और जनरेशन को अपन को डैश से कनेक्ट करता है, अपन को प्लस माइनस से। प्लस से अपन किसको कनेक्ट करते हैं? अपन पति पत्नी को कनेक्ट करते हैं, और भाई बहन को कनेक्ट करते हैं अपन माइनस से कनेक्ट करते हैं। ओके, अपन बार बार रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों को, सारी चीज़ें समझते रहेंगे। ओके, यहाँ पर से ये हट चुका है, यहाँ पर से ये हट चुका है। अपने को बताना है कि ए से डी का क्या संबंध है। ए से संबंध बताना है डी का, यानी डी क्या लगेगा। तो सी के ए के माता है सी, और सी के पिताजी है, यानी माता का पिता, माँ का पिता क्या लगता है आपका? नाना। तो ए से डी का क्या संबंध हो गया? नाना हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी प्रकार से कि ए है वो बी की बहन है, ए है वो बी की बहन है, सी है वो बी की माता है, और डी है वो सी का पिता है, और ई है वो ई है वो ई है वो डी की माता है। और तो अपने को बताना है ए का संबंध बताना है डी से, डी से यानी कि किस से, किसका का यानी कि जिसका संबंध बताना है। तो अब अपने को बताना है ए का डी से
संबंध ज्ञात करो। ओके, तो अपने को कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं? 4 पॉइंट दिए हुए हैं। चारों को अपन को कंसीडर करके ग्राफ प्लॉट करना है और ग्राफ से अपने को बताना है कि ए का संबंध डी से क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली लाइन से। ए है वो बी की बहन है। बी एक इंसान है, उसकी एक बहन है जिसका नाम है रूपाड़ी बाई, यानी कि ए के लिए अपने लिख दिया माइनस का चिन्ह जो कि है फीमेल के लिए। सी है वो बी की माता है। बी की एक मम्मी होगी जिनका नाम होगा सी, तो सी के लिए लिख दिया अपने फीमेल। तो अपने को पता चलेगा बी और एक भाई बहन है और उनकी मम्मी है सी, तो ए की भी माँ सी है और बी की भी माँ सी है। ओके, अगला देखते हैं। ये 2 कंप्लीट हो चुके हैं। डी है वो सी का पिता है। सी के पापा हैं जो है डी, यानी कि बी और ए के नाना नानी, नानी थोड़ी आएगा। ई है वो डी की माता है। डी की माता है ई है, यानी कि और भी ऊपर वाली जनरेशन में पहुंच चुकी है बात। देखो, डी की माता है ई, यानी कि नाना की भी मम्मी, वो है ई। लेकिन अपने को संबंध बताना है ए का, जो कि है डी से। तो डी की बेटी और उसकी भी बेटी, यानी कि पोती। ओके, पोती पोती बोलते हैं या फिर नातनी बोलते हैं। नाना की नातनी होते हैं ना, जैसे कि दादा और दादा और दादी के लिए होता है पोता और पोती, और नाना नानी के लिए होता है नाती नाती और नातिन, नातनी, नातिन, नातिन। ओके, पोता पोती नाती नातिन। तो डी की बेटी और उसकी भी बेटी जो लगेगी आपकी, उसकी नातिन लगेगी, तो नातिन के लिए ग्रैंड डॉटर ही लिखा जाएगा, जो कि होगा मैटरनल ग्रैंड डॉटर। यदि स्पेसिफिक आंसर दिया हुआ है मैटरनल ग्रैंड डॉटर, तो अपन मैटरनल ग्रैंड डॉटर लिखेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो ग्रैंड डॉटर ही लिखेंगे। तो ए डी का क्या लिखेगी? ए का संबंध बताना है डी से, तो क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर, डी ए यू एच आर, ग्रैंड डॉटर। ओके, और अगला क्वेश्चन और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से, बाद में इस पार्ट को अपन कंप्लीट करते हैं। चलो इस पार्ट को अपन यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ये वाला पार्ट अपन यहीं पर ही विराम करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप नए हो तो, और दोबारा मत दबा देना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा इसलिए। और आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी भेजो। तो ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो आपके लिए धन्यवाद। शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।